तो हाय फ्रेंड्स, चलिए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज स्टार्ट क्या करेंगे? आज स्टार्ट करेंगे टी रेशियो। टी रेशियो मतलब लोग समझते होंगे टिग्नामेट्रिक रेशियो। क्या टिग्नामेट्रिक रेशियो स्टार्ट करेंगे। और इसमें आप लोग को बहुत दिक्कत होती है वो कि साइन से ले करके जो कॉट तक का जो रेशियो रहता है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये मैं ना आपको ट्रिक वाइज आज याद कराऊंगा। ठीक है, तो आज हम इसी पे लाए हैं और आपको बहुत आसानी से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैंक पेज मैंने लिया है, पहले आपको समझा दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते क्या हैं। देखिए, जो टी रेशियो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। देखिए, जो पहला होता है उसे साइन कहते हैं, साइन। दूसरा कॉस, तीसरा टैन। ठीक है, अब इसी का जस्ट अब होता है सेक, कोसेक और एक होता है कॉट। ये 6 होते हैं आपके टी रेशियो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कुछ कुछ आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो साइन होता है, साइन बराबर होता है 1/कॉसेक। क्या होता है? इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। और जो कॉस होता है, कॉस बराबर होता है 1/सेक। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो टेन होता है, टेन बराबर होता है 1/कॉट। समझ में आया? साइन बराबर 1/कॉसेक, कॉस बराबर 1/सेक और टेन बराबर 1/कॉट। ठीक है, तो अब इसी तरह से जब उल्टा प्रोसेस करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने पूछ लिया आपसे कोसेक बराबर क्या होगा, तो क्रोसेक बराबर होगा 1/साइन। ठीक है, इसी तरह सेक बराबर क्या होगा, सेक बराबर, तो सेक बराबर होगा 1/कॉस। इसी तरह कॉट बराबर पूछ दिया तो 1/टेन। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यू मिल जाए, साइन, कॉस और टेन तीनों की डिग्री मिल जाए, तो आप साइन का उल्टा कर देंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे सेक आ जाएगा, टेन का करेंगे तो कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो दिया है ट्रेंगल, ये ट्रेंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंगल में इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, सबसे पहले जब कोई ट्रेंगल, ये ट्रेंगल है ना, ये ट्रेंगल है। और देखिए, जब ट्रायंगल का जो ये जहाँ पे ये बॉक्स बना रहेगा, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये अपोजिट साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और थीटा रहेगा इसके बीच का गैप। और परपेंडिकुलर के जस्ट जो सामने वाला साइड रहेगा, ये वाला, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूअस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूअस। ये सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूअस। और जो नीचे रहेगा उसे बेस बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो 90 डिग्री का सिंबल है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूअस होता है, ये वाला बेस होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए ये देखिए, मैं ये बेस, ये 90 डिग्री और ये ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 90 डिग्री ये शो कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूअस। हाइपोटेन्यूअस ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, और ये हो जाएगा थीटा, कितने थीटा से मोड़ रहा है। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ से साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना चाहें, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो साइन होता है, साइन जो होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर पी बराबर पी अपान एच। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूअस। और जो कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, कॉस बराबर बेस अपान हाइपोटेन्यूअस पर, और साइन बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूअस। और जो टेन होता है, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो जो साइन होता है, साइन बराबर होता है, तो देखिए हम कहाँ पहुँचे थे, हम पहुँचे थे, बता रहे थे आपको ना। तो देखिए, जो साइन होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनुअस। और जो कॉस होता है, कास बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनुअस। ठीक है, और जो टेन होता है, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, देखिए अब इसका एक ट्रिक होता है। इसका ट्रिक ये होता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पीपीएच बाई हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए इसका क्या मतलब है? देखिए ये बताता है। देखो, पहले पी अपान एच साइन का हो गया, फिर बी अपान एच कॉस का हो गया, फिर पी अपान बी जो होगा वो टैन का हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या हो गया? पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पी पी बी पी अपान एच एच बी। ठीक है, ये ट्रिक हो गया। चलिए अब देखिए, जो कॉस होता है, अभी आपने क्या देखा, पी पी पाकिस्तान, पी बी एच पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक हो गया। तो अगर अब यहाँ से आपको क्या किसका किसका मालूम है, साइन का, कॉस का, टेन का। अब मैं आपसे सेक का पूछूं तो सेक बराबर क्या हो जाएगा? सेक बराबर होता है 1/कॉस। तो कॉस क्या था? कॉस था बेस अपन हाइपोटेनुअस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनुअस अपन बेस।
ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोसेक का पूछूं तब कोसेक बराबर होता है 1/sin। साइन का क्या था? साइन का था p/h। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? h/p। ठीक है। अब इसी प्रकार कॉट का देख लीजिए। देखिए जो कॉट का था, कॉट इज इक्वल टू होता है 1/10, और टेन का क्या था? टेन का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए देखते हैं डिग्री। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या बता रहा है? ये बोला है कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का बताया है, बाकी आपको पता चल जाएगा। देखो जो 0 डिग्री होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 1/3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है। और इसी तरह कॉस, देखो अगर आपको ना ट्रिक ट्रिक देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो केवल आपको बस एक का याद कर लेना है। किसका? बस आपको साइन का याद कर लेना है। साइन का 0 0 होता है, 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है और 90 1 होता है। अगर आपको एक का याद हो गया ना, तो दूसरे में आप ट्रिक क्या फॉलो करेंगे कि एक ऐसे आ रहा है ना ऊपर से नीचे, 0 1/2 1/√3 √3/2 और 1। इसको अगर कॉस के केस में लिखेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिए। देखिए अब यहाँ से चलिए, जो नीचे है उसको पहले लिखिए। देखिए कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 1/3, मतलब अब नीचे से चलिए ऊपर कॉस को लिखने के लिए 1 √3/2 1/√2 1/2 0। देखो अगर ऐसे चलेंगे तो कॉस का बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आपको समझाता हूँ, देखो कितना अच्छे से मैं आपको ट्रिक वाइज बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लीजिए आपको साइन का पता है, ये साइन है ना, साइन, और ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ना। अब देखिए कैसे बताते हैं आपको। देखिए देखिए साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है। और साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है। आपको बस इसका मालूम है। अगर आपको मैंने बोल दिया कि कॉस का फाइंड करो, तो कॉस का कैसे फाइंड करोगे? कुछ नहीं, कॉस में बहुत ज़्यादा वो नहीं है। आप ध्यान दीजिए कॉस में करना क्या है। कॉस में बस आप इधर से इधर चले थे, अब कॉस में इधर से चलिए। जो कॉस का करेंगे इधर से लिखिए। तो सबसे पहले कॉस 0 डिग्री ये लिखाएंगे 1, अपोजिट में चलेंगे। कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस कॉस 45 डिग्री दोनों का सेम होता है। ठीक है। कॉस 60 डिग्री 1/2, और कॉस 90 जो होता है 0 होता है। देखिए आप एक इसका ऐसे लिख लीजिए, फिर उल्टा कर दीजिए, इसका आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं टेन का। सबसे पहले आपको साइन कॉस का पता चलेगा, टेन का। टेन का कैसे पता चलेगा? टेन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री। देखिए अब कैसे पता चलेगा टेन 0? तो आप ध्यान दीजिएगा, साइन 0 क्या होता था? साइन 0 क्या होता है? साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है ना। कॉस 0 1 होता है। तो टेन बराबर होता है, टेन का एक फॉर्मूला होता है, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। टेन बराबर क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो टेन का आ जाएगा। अब आप ही देखिए कि यहाँ पे साइन कितना है? 0, और कॉस 0 कितना है? 1। तो 0/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। सॉरी 0 आएगा। तो tan 0 0 होता है। अब tan 30 कैसे करेंगे? तो tan 30 करने के लिए sin 30 अपन cos 30 करना पड़ेगा। तो sin 30 कितना होता है? sin 30 होता है 1/√2। ठीक है। और cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो sin 33 आ जाएगा। उसी तरह sin 60 की वैल्यू ऊपर रखेंगे, फिर cos 60 की वैल्यू नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसका 45 का 1 आएगा। ठीक है। ऐसे ही सॉरी हाँ, ये 45 के केस में 1, 60 के केस में रूट 1/√3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1/√3। और tan 90 इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड होता है। कैसे? देखो tan 90 कैसे अनडिफाइंड होता है? साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 को क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए वही मैंने बताया। सुनो, यहाँ पे साइन 0 0 ये एक याद कर लीजिए, फिर दोनों को उल्टा कर दीजिए, और फिर नीचे से ऊपर ले जाए तो 1 ये आ जाएगा। टेन थीटा कैसे फाइंड करेंगे? टेन थीटा फाइंड करने के लिए देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0 से 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 1/√2, 1/2 से √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। 1/2 1/2 कट जाएगा दोनों, तो 1 आ गया। ठीक है। √3/2 1/2 ये √3 आएगा, और 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट आएगा। ठीक है। अब आपको इन तीनों का मिल गया। अगर मैं इसी भी आपसे पूछूं कि आप बताइए कॉसेक का, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है 1/कॉसेक, ये मैंने बताया था ना। 1/कॉसेक मतलब साइन की वैल्यू उल्टे करते चले जाइए, कॉसेक की वैल्यू आती जाएगी। देखो तो यहाँ पे क्या है? साइन थीटा 0 है,
तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो। इसका उल्टा क्या होगा, 1/√2 का, 1/2 का उल्टा 2। इसका उल्टा रूट रूट टू ना, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। ये कॉसेक का बन गया आपका। कॉसेक का क्या बना, ये कोसेक 0 डिग्री 0 होता है, कोसेक 32 होता है, कोसेक 45√2 होता है, कोसेक 62/√3 होता है, कोसेक 91 होता है। ये कोसेक का बन गया। क्यों, क्योंकि साइन बराबर होता है 1/कोसेक, साइन की वैल्यू को उल्टा कर देंगे, कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह कॉस थीटा का देखिए। तो कॉस थीटा के केस में, तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दें तो 1/सेक थीटा की वैल्यू आ जाती है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दें तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो यहीं से देखें, तो देखिए अब यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को उल्टा 1 ही आएगा, इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा √2 हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। और जीरो का उल्टा, जब जीरो को उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा, मतलब नॉन डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये आपका सेक की वैल्यू हो गई। ठीक है, और टेन थीटा, अगर कॉट थीटा का निकालना हो तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जीरो को उल्टा जीरो, इसका उल्टा √3, ठीक है, और इसका उल्टा 1 ही आएगा। और देखिए यहाँ पे √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, √3 का उल्टा 1/√3, और लास्ट में क्या है, लास्ट में 1090 अनडिफाइंड है, तो वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो कॉट 90 की वैल्यू रहेगी वो अनडिफाइंड नहीं, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, देखो मैं बता रहा हूँ। अनडिफाइंड का मतलब होता है 1/0, अनडिफाइंड का मतलब होता है 1/0। तो अनडिफाइंड का उल्टा करोगे तो 0/1 हो जाएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बता दिया सब कुछ कि कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप साइन याद कर दीजिए, साइन का सब उल्टा कर दीजिए, कॉस आ जाएगा। नीचे से रिवर्स यहाँ से उल्टा कर दीजिए। ये नहीं कि साइन बराबर 1/कॉस, ये उल्टा मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये जो ये सीरियल वाइज लिखे हैं आप, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वो आ जाएगा। ठीक है, कॉस आ जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए, डिवाइड करते जाइए, तो ये वैल्यू आती चली जाएगी 10 की। अब सब आ जाएगा, तो इनका रिवर्स करते जाइए, तब साइन बराबर = 1/कॉसेक, मतलब कॉसेक की वैल्यू ये उल्टा चला आएगा। इसका उल्टा करिए कॉसेक क्या आएगा, इसका उल्टा करिए सेक का आएगा, इसका उल्टा करिए कॉट का आएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई में दिक्कत हो तो बताइए। तो आप बस इतना याद रखिए, साइन का याद रखना है, साइन थीटा का सारी वैल्यू याद रख लीजिए। फिर कॉस थीटा का, उसका जो करे होंगे लाइन बाइज लाइन, उसको रिवर्स कर दीजिए। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 10 का आ जाएगा। बाकी सबको आपको पता है कि साइन बराबर होता है 1/कॉसेक, और या फिर कॉसेक बराबर 1/साइन, ऐसे करके कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।